जब भारत को इंतजार के चलते अपनी बातें दुनिया के देशों के सामने नहीं रख पाता था। यही वजह थी कि अमेरिका, यूरोप और चीन ने इसका खूब फायदा उठाया। इन्होंने ना ही भारत को बनने दिया और ना ही भारत को बनाने का मौका दिया। लेकिन भारत को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत अपने हर सेक्टर में तरक्की करने में लगा था। यही वजह थी कि जो देश पहले भारत को दबाने में लगे थे, आज वही देश भारत से रिक्वेस्ट करने में लगे हैं। वह इसलिए भी क्योंकि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा कि आप कोई भी काम निकलवा लेंगे। अब भारत की जरूरत इन देशों को है। यही वजह है कि जो अजरबैजान भारत को पहले कश्मीर मुद्दे पर कभी भी कहीं भी घसीट लेता था, आज वह भारत से रिक्वेस्ट करने को मजबूर हो चुका है। अभी आर्मेनिया अजरबैजान का विवाद चल रहा है, जिसमें भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है, और अभी तक भारत आर्मेनिया के हजारों करोड़ रुपए के आर्डर पूरे कर चुका है, जिसमें आकाश मिसाइल और पिनाका मिसाइल सब इसमें शामिल है। यही नहीं, कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी जानकारी अभी तक मीडिया में भी नहीं आई है। और इसी बात से अजरबैजान, जो तुर्की के बाद अपना मुंह खोलने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, वह भारत के आगे घुटने में गिर चुका है। क्योंकि अजरबैजान अगर भारत को रोक नहीं पाया तो जो उसने आर्मेनिया से धोखे से जमीन ली है, वह उसे लौटानी पड़ जाएगी। यह तो रही डिफेंस की बातें। लेकिन अब यहां एक ऐसे ट्रेड रूट की बात हो रही है जो भारत, ईरान और आर्मेनिया को यूरोप से जोड़ने में बड़ी मदद करने वाला है, जिसमें अजरबैजान और तुर्की सीधे सीधे बाईपास होते नजर आने वाले हैं। दरअसल भारत में आर्मेनिया को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि ISTC ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। यहां भारत ग्लोबल पावर बनने के लिए छोटे छोटे रीजन के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाने में लगा है। और अभी के समीकरण जैसे दिख रहे हैं, उसमें यह जरूरी भी लगता है। वही ISTC एक ऐसा ट्रेड रूट है जो पूरा होते ही व्यापार में नई क्रांति लाने का काम करेगा, जो कि स्विस कनाल को अपने आप में अलग से टक्कर दे रहा होगा। वहीं पहले इसमें अजरबैजान को शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन जिसमें अजरबैजान ने इसमें कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें आर्मेनिया को शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं अजरबैजान को शामिल करना इसलिए हो रहा था क्योंकि वह कैस्पियन सी को जोड़ रहा था। यही वजह थी कि उसको शामिल करने की बात चल रही थी। जैसे कि आर्मेनिया अजरबैजान की सोच मेल नहीं खाती है, तो ये प्लान बीच में ही अटक गया। लेकिन जब से भारत आर्मेनिया के नजदीक आया है, तब से INSTC को एक नया रास्ता मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से भारत ने आर्मेनिया के ISTC का हिस्सा बनाने का सोचा। इसके लिए भारत की कंपनियां आर्मेनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद करेंगे। मतलब यह है कि भारत इस रूट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। यही वजह है कि इसका हिस्सा कई देश बनने को तैयार दिख रहे हैं। वहीं आर्मेनिया भी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर करने की इच्छा पहले ही जता चुका है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने ईरान ब्लैक सी कॉरिडोर का प्रपोजल सामने रखा था। और अगर आर्मेनिया भारत के इन्विटेशन पर ISTC में शामिल हो जाता है, तो भारत के लिए एक रणनीतिक जीत होगी, क्योंकि भारत और सऊदी अरब को इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन अगर ISTC पर काम शुरू हो गया, तो भारत दुनिया को यह बता देगा कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं होगा। तो बात करें अगर दूसरी खबर की, तो दोस्तों, कभी कभी आपको अपने दुश्मन को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। वह इसलिए भी क्योंकि क्या पता उसकी गलती उसको उल्टा दौड़ाने का काम करे। और ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मालदीव के खुद के गलत फैसलों के कारण अब वह बर्बाद होने के रास्ते पर चल दिया है। यह तो आप जानते हैं कि मालदीव का तगड़ा इनकम सोर्स टूरिज्म से ही होता है, जिसके चलते अभी तक वह इतने चौड़े में ही चल रहा था। आपको पता ही होगा कि रूस के बाद भारत से ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं। वहीं दुनिया के देशों से भी टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं। उसके लिए वह क्रूज शिप को ही सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि मालदीव एक द्वीपीय देश है, तो यह उसकी वेदर के लिए भी सूट करता है, जिसमें एक साथ 1000 से लेकर 2000 तक टूरिस्ट मालदीव आते हैं। तो यह मालदीव के लिए मोटी कमाई कर देता है। वहीं इसमें और कमाई जोड़ने के लिए मालदीव ने क्रूज शिप से सफर करने वाले यात्रियों पर एक नया नियम थोप दिया है। जहां पहले जो शिप मालदीव पहुंचता था, उसमें
पूरे शिप के लिए टैक्स लगता था। तो मालदीव ने इसी टैक्स को बढ़ाने का सोचा और इसको क्रूज शिप के बजाय जितने पैसेंजर अंदर शिप में है और वह कितने दिन तक रूम का इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स वसूला जाएगा, यानी कि जीएसटी लिया जाएगा। इसका सीधा साफ मतलब था कि हर तरह से पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह फैसला मालदीव पर ही भारी पड़ गया है, जिसके बाद से दुनिया के जो भी बड़े क्रूज शिप कंपनियां हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है और यह कहा है कि यह फैसला हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जहां 2022 में कुल 6 से 7 क्रूज लाइनों ने मालदीव का दौरा किया था, जिसमें हर एक क्रूज में प्रति जहाज में औसतन 700 से 2000 टूरिस्ट आते हैं। वहीं पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्रूज लाइनर्स पर्यटन उद्योग में काफी महत्वपूर्ण है और मालदीव के इस फैसले से जहां पिछले साल इन क्रूज लाइन की संख्या 6 से 7 थी, वह अब ढूंढे मिल नहीं रही है, क्योंकि क्रूज शिप कंपनियों ने अपना लंगर मालदीव के बंदरगाह पर डालने से मना कर दिया है। अब हो ये रहा है कि जिन यात्री क्रूज लाइनर्स ने मालदीव में लंगर डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने अपनी यात्राओं के लिए अन्य देशों में जाना शुरू भी कर दिया है। मतलब यहां मालदीव जो क्रिसमस में अपनी नाक ऊंची किए हुए था, उसको न्यू ईयर से पहले एक बड़ा झटका लग चुका है, जिसमें भारत का तो एक बड़ा फायदा हो चुका है। यहां भारत को कुछ करना ही नहीं पड़ा, उल्टा मालदीव ने चाल ही ऐसी चली है जिससे वह अपने खुद के खेल से ही बाहर हो गया है। और आखिर घूम फिर कर बात वहीं पहुंचती है, मालदीव के लिए एक ही देश बचता है जो जरूरत में उसकी मदद करता है। यहां हम भारत की बात कर रहे हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 50 दिन ऐसे होते हैं जहां मालदीव भारत के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा होता है, क्योंकि भारत के अलावा ऐसा और कोई देश नहीं है जो मालदीव की डिमांड को पूरा कर सके, क्योंकि बाकी देश बस मालदीव की लोकेशन का फायदा उठाने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वहीं भारत ऐसा नहीं है, लेकिन मालदीव के लिए भारत के 77 सैन्यकर्मी इतने ज्यादा है कि वह उनको निकालने की तैयारी में है। लेकिन वही अगर जरूरत का काम है और मालदीव उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, तब उसे भारत की ही जरूरत पड़ती है, भारत के लोगों की जरूरत पड़ती है, और उस समय उसे कोई आपत्ति भी नहीं होती है। दरअसल यहां हम मालदीव के एक ऐसी जरूरत की बात कर रहे हैं जो इस समय अगर पूरी नहीं हुई तो वहां के लोगों की जान पर बना आएगी। दरअसल मालदीव में डॉक्टर और नर्स की किल्लत चलती रहती है। वहीं दवाइयों की भी जरूर मालदीव को हरदम पड़ती रहती है, जो भारत ही पूरी करता आया है। खास बात तो यह है कि जो डॉक्टर और नर्स मालदीव में है वह सभी ज्यादातर भारतीय ही हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, मालदीव टूरिज्म के अलावा कुछ देखता ही नहीं है, क्योंकि उसे और कुछ आता ही नहीं है। तो जो हॉस्पिटल में इतने जीव रक्षक काम हो रहे हैं वह भारत की बदौलत ही हो पा रहे हैं। फिर भी वह भारत को इंडिया आउट कैंपेन के जरिए घसीटने में लगा हुआ था। और ये जो बात हम बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मालदीव में नर्स की किल्लत चल रही थी, जिसकी वजह से उसने भारत से मदद मांगी थी। यह कोरोना के समय की बात है और मालदीव की तरफ से यह सिलसिला लगातार चलने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर जब भी कोई बड़ा संकट मालदीव में दिखता है, मालदीव ने भारत का ही दरवाजा खटखटाया है। लेकिन जब मालदीव की नाक ऊंची होने लगी तो उसने भारत का रुख ना करके तुर्की का रुख किया है। जैसे कि हर मुद्दे पर तुर्की मालदीव के साथ खड़ा होगा, वैसे नर्स भेजने वाली बात पुरानी हो चुकी है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ डिमांड मालदीव करता है तो भारत को भी सोचना होगा, क्या मालदीव को सच में इसकी जरूरत है या उसे लटकाया जा सकता है? क्योंकि ऐसा ही कुछ अमेरिका भारत के साथ कर चुका है। जब अमेरिका ने पुन्नू के केस में भारत का समर्थन करने की बजाय भारत को घेरा था, तब भारत ने फ्रांस और रूस का रुख करके अमेरिका को बता दिया कि अब भारत चुप नहीं रहने वाला है। मतलब यह है कि भारत जब अमेरिका को हिला सकता है तो मालदीव को भी झटका दे सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद।